ये देखिए काजू, अखरोट और हरे मसाले की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी आप ये देख सकते हैं रेडी हो गई है। इसके ऊपर आप काजू रखें और ये बादाम भी रख सकते हैं। तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस हमारी खुबानी और आलू बुखारे की चटनी रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ान स्पेशल में आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नहायत हेल्दी मज़ेदार चटपटी चटनियाँ। ये मैं बनाऊँगी ड्राई फ्रूट्स और आप ये देख रहे होंगे हरे मसाले की मदद से, और ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। तो आइए चटनियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। इसमें मैं यूज़ करूंगी सिरका, ऑलिव ऑयल, एक टमाटर और ये मैं लूँगी हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा गुड़। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने एक पैन में एक इस तरह की पतीली में, छोटी सी पतीली में पानी ले लिया है थोड़ा सा। ये हाफ मग मैंने पानी लिया है। अब मैं इसमें बॉईल करूँगी टमाटर। पानी मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिया कि मैं पानी फेंकूँगी नहीं, यही पानी यूज़ करूँगी। और इसमें ये देखिए मैंने चंद कश्मीरी बड़ी मिर्चें डाली हैं। ये कलर में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनकी तासीर जो है यानी इनमें तीखापन बहुत कम होता है, यानी मेरा ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं इसमें, और टेस्ट में बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं ये करने लगी हूँ बॉईल। टमाटर को बस उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका छिलका नहीं उतर जाता, यानी इसको बस थोड़ा हल्का सा मैं गलाऊंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 4 मिनट्स हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट के लिए बस इनको बॉईल करना है। अब ये देखिए कि टमाटर का छिलका उतर रहा है और ये गल गया है। ये देखिए बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं ब्लेंडर में ये मिर्चें डाल दूंगी और इनको ब्लेंड करना है। टमाटरों का पानी मैंने फेंका नहीं था, जिस पानी में बॉईल किया था उसी पानी में मैं ब्लेंडर में पीसूँगी। ये देखिए अब मैं डालूँगी इसमें हस्बे ज़रूरत आप चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं गुड़ डालूँगी 2 चमचे टीस्पून भर के। इसी तरह से मैं ये 2 अदद लहसुन के जवे ले लूँगी। नमक लेना है हस्बे जायका। ये देखिए मैंने हाफ से भी थोड़ा कम टीस्पून लिया है, क्योंकि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मैंने कम लिए हैं। ज़ीरा लूँगी मैं, ये देखिए ज़ीरा है, और 1 छोटा चमचा भर के मैं लूँगी सिरका। कोई जो भी घर में आपके इस्तेमाल में सिरका हो आप ले सकते हैं। ये मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी। अब मैं इसको करूँगी ब्लेंडर में ब्लेंड। अब ये देखिए व्यूअर्स कि कितना अच्छे से जो है पिस चुकी है चटनी को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। इस जितना आप ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे इस तरह से उतना ही गाढ़ी चटनी होती चली जाएगी। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं डालूँगी इसको इस प्याली में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
ये देखिए, वाव, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी टमाटर और लहसुन की चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैं इस पर लगाऊंगी भगार। व्यूअर्स, पैन मैंने रखा है चूल्हे पे। अब मैं 1 टीस्पून या आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं ऑलिव ऑयल के, हस्बे ज़रूरत। और मैं अब इसके अंदर कड़कड़ाऊँगी राई थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने ये देखिए राई इसके अंदर डाल दी है। राई को कड़कड़ाना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अच्छे से ऑलिव ऑयल और राई का भगाड़ लगा दिया है। राई को आप याद रखिएगा अच्छे से कड़कड़ाना है। और ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस हेल्दी टमाटर और लहसुन की चटनी हमारे पास आ गई है। तो चलिए व्यूवर्स, अब मैं सेकंड चटनी बनाने लगी हूँ। इसमें आप ये देख सकते हैं मैंने लिया है अखरोट, काजू और थोड़े से मैंने लिए हैं चारों मगज़। गुड़ मैंने लिया है, गुड़ में हस्बे ज़रूरत लूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया भी मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना और गुड़ लेना होगा और नमक भी शामिल करना होगा। तो चलिए पहले हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तवे को मैंने चूल्हे पर रखा है व्यूवर्स, और हल्की आंच पे, ताकि ये गरम हो जाए। और ये गरम हो गया है। अब मैं काजू, अखरोट और चारों मगज़ को हल्का हल्का सा भूनूंगी। ऑलमोस्ट ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप देख रहे होंगे रोस्ट हो गए हैं। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और अब मैं इनको निकाल लूँगी इस बोल में। व्यूअर्स, पहले मैं ड्राई मसाले को, ड्राई फ्रूट्स को पीस लूँगी अच्छे से। ड्राई पीसना है इसको। ये देखिए व्यूवर्स, ये ऑलमोस्ट जो है सारा ड्राई फ्रूट मैंने पहले पीस लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें। ये देखिए हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना थोड़ा थोड़ा डाल देना है इसमें। अब मैं डालूँगी इसमें हस्बे ज़रूरत नमक। नमक मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डालना है, या आप हस्बे ज़रूरत डाल लें इसी तरीके से। 1/2 टीस्पून मैं ज़ीरा डालूँगी और 2 टीस्पून मैं डालूँगी गुड़ के। अब इनको पीसना है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल आप ये देख रहे होंगे, थोड़ा सा पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना, हरा मसाला खुद अपना पानी छोड़ेगा तो चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक चटनी को पानी डाल डाल के आपको पीसना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस, आप ये देख रहे होंगे चटनी रेडी हो चुकी है। काजू और अखरोट और चारों मगज़ की, ये सारी मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इसकी कंसिस्टेंसी आप ये देख सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये। व्यूअर्स, आप थोड़ा सा इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं तीसरी चटनी की तरफ आती हूँ। ये चटनी मैं बनाऊँगी, आप ये देख सकते हैं, तिल और खोपरे की। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है और 1 टेबलस्पून तिल लिए हैं। थोड़ा सा मैं गुड़ यूज़ करूँगी। ये देखिए, थोड़ी सी मैं इमली यूज़ करूँगी इसके अंदर। हस्बे ज़ायका नमक होगा। हरी मिर्चें हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत पुदीना और हस्बे ज़रूरत मैं धनिया लूँगी।
तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे रख दिया है तवा, और तवा जो है वो अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया। अब मैं तिल और खोपरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। व्यूअर्स, रोस्ट करने से ये होता है कि खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाती है चटनी में, और जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी मुझे खुशबू आ रही है। और ये देखिए तिलों का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इस प्याली में निकाल दूँगी ये सारा खोपरा और तिल। चलिए व्यूअर्स, अब चौथी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं लूँगी थोड़ी सी मिर्चें। मैं 5 अदद मिर्चें ले रही हूँ। मिर्चों के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, आप ये देख रहे होंगे। और मैं लूँगी धनिया, थोड़ा सा पुदीना। व्यूअर्स, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मज़ेदार पुदीना है। ये मेरे अपने घर का पुदीना है, बाग का। और ये मैं डाल रही हूँ उसमें। तो ये देखिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये सारा जो मैंने रोस्ट किया था खोपरा और तिल। व्यूअर्स, ये बहुत ही हेल्दी चटनी होती है। आप मेरी इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ानों में। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका नमक। ये देखिए थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, ज़ीरा। और मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी इमली। ये देखिए मैं 1 टेबलस्पून इमली का डाल रही हूँ थोड़ी सी, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून गुड़। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। जब ज़रूरत हो तभी हम पानी डालेंगे। व्यूअर्स, आप याद रखिएगा कि पानी जो है वो बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो चटनी बिल्कुल पतली हो जाएगी, क्योंकि धनिया और पुदीना में और हरी मिर्चों में पहले से ही पानी होता है। तो आपको देखकर डालना है, जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो डालना है। अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है तो मैं अब थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा 2-3 कतरे पानी के डालूँगी, ज़्यादा नहीं, वरना जो है चटनी पतली हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी तीसरी चटनी भी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खोपरे, तिल और हरे मसाले की चटनी रेडी है। आप ये देख सकते हैं कि आप इस रेसिपी से और इन इंग्रेडिएंट से इस हिसाब से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास हाफ जार है। ये पूरे रमज़ान आपको ये वाली चटनी चल जाएगी। तो ये रेडी हो गई है खोपरे, तिल और हरे मसाले की चटनी। थोड़े से मैं तिल इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं चौथी चटनी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ खजूर और इमली की चटनी। मैंने खजूर की, आप ये देखिए, गुठलियाँ निकाल दी थी। खजूर मैंने ली हैं 7 अदद मैंने खजूरें ली हैं। और ये मैंने ली है इमली। इमली मैंने थोड़ी सी ली थी, इसको भिगो के मैंने इसके बीज निकाल लिए थे। और कुटी हुई मिर्चें मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी इस चटनी में। हस्बे ज़रूरत गुड़, हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत मैं लूँगी ज़ीरा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने पतीली को रख दिया है चूल्हे पे। इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पूरा भर के पानी का। चूल्हा मैं जला दूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी खजूरें, इमली का पेस्ट, गुड़ जो मैंने लिया था ये मैं सारा डाल दूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। इसमें मैं डालूँगी हस्बे जायका नमक। ये देखिए मैं 1/2 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ।
ज़ीरा भी डालना है इसमें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। व्यूवर्स, आप अपने हिसाब से भी नमक मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप जो है वो कुटी हुई मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं, फुल टीस्पून भी ले सकते हैं। अब इसको मैं पकाऊंगी अच्छे से तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तेज़ आंच कर दी है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट्स हो गए थे और खजूरें जो हैं तकरीबन गल चुकी हैं। इमली का तो अपना पेस्ट था, इसलिए इमली को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे गुड़ और खजूरें अच्छे से पकानी थी। ये देखिए अच्छे से बन गया है। इसको थोड़ा सा मुझे गाढ़ा करना है। ये देखिए आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है ब्लेंडर करने से पहले खजूर और इमली की चटनी की। व्यूअर्स, अब चटनी को जो है मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। खजूर और इमली की चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर देना है पकाने के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, इमली और खजूर की चटनी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चटनी है ये। इसके अंदर मैं थोड़े से तिल डाल दूंगी। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर रमज़ानों में ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम चलेंगे 5वीं चटनी की तरफ, जो मैं बनाऊंगी आलू बुखारा और खुबानी की। ये खुश खुबानी है, ये देखिए, और ये आलू बुखारा। 1 छटांग मैंने लिया है आलू बुखारा, 1 छटांग मैंने ली है खुबानी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, थोड़ा सा 1 चुटकी ज़ीरा है, और ये देखिए हस्बे ज़ायका नमक है। ये मैं चीनी लूँगी हस्बे ज़ायका। तो चलिए आइए व्यूअर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं चटनी को। व्यूअर्स, मैंने छोटी पतीली को रख दिया है चूल्हे पे। ये देखिए मैं एक पूरा गिलास भर के पानी का डालूंगी। अब मैं चूल्हा खोल लूँगी। ये देखिए खुबानी और आलू बुखारा को मैं डाल दूँगी पानी में। इन दोनों को अच्छे से पकाना है। ज़ीरा, नमक और कुटी हुई मिर्चें आप ये देख सकते हैं, ये सारी डाल देनी है इसमें। अब मैं डालूंगी चीनी। व्यूअर्स, मैं चीनी डालूंगी सर्विंग स्पून, ऐसे 4 सर्विंग स्पून भर भर के मैंने चीनी के डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस चटनी को हम बनाएंगे उस वक्त तक आग पर पकानी है चटनी को, जब तक आलू बुखारे और खुबानी अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन मैं इनको हल्की आंच पर पकाऊंगी, कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। 5 से आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुबानियाँ थोड़ी सी सख्त लग रही हैं। बाज़ औक़ात खुबानियाँ जो हैं वो नरम होती हैं तो जल्दी चटनी बन जाती है। तो आप 10 मिनट्स के लिए इनको पकाएं हल्की आंच पर कवर करके। चटनी जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पर पक रही है। मैंने इसको ढक दिया था, अभी मैंने इसको चेक किया है तो आलू बुखारे और खुबानी अभी तक नहीं गले। तो मैं 10 मिनट्स से 15 मिनट्स तक के लिए इसको और पकाऊंगी। ये डिपेंड करता है आलू बुखारे पर और खुबानी पे। अगर खुबानी ज़्यादा सख्त होती है तो फिर उसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना पड़ता है। तो मैं ये हल्की आंच पर मैंने रखी हुई है खुबानियाँ और आलू बुखारे। अभी तक गले नहीं हैं। अभी 15 मिनट्स के लिए मैं इनको और हल्की आंच पे पकाऊंगी कवर करके।
अब ये देख सकते हैं व्यूअर्स के चटनी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। मैंने खुबानियों को और आलू बुखारे को अच्छे से इस तरह से मैश कर दिया है। जब ये गलने पर आए तो आप इनको इस तरह से चमचा करें ताकि ये ज़्यादा मैश भी ना हो और नज़र भी आए, जैसे अमूमन आलू बुखारे की खुबानी में नज़र आते हैं आलू बुखारे। इस तरह से आपको कर लेना है और इस तरह से ये देखिए चटनी जो है ये रेडी हो गई है। जब ये ठंडी होगी तो ये खुद ब खुद गाढ़ी भी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चारों मगज़। ये देखिए चारों मगज़ मैंने डाल दिए हैं इसमें और मैं अब चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खुबानी और आलू बुखारे की ये वाली चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। रमज़ानों में ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगी। हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है और खान पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, ब्रोस्ट के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी 5वीं चटनी जो है आलू बुखारे और खुबानी की तैयार है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम छठी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं चटनी की। तो ये मैंने ली हैं, आप देख सकते हैं, 2 बड़ी कश्मीरी मिर्चें, 2 अदद मैंने लहसुन लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और ये देखिए मैंने थोड़ी सी ये ली हैं साबुत गोल मिर्चें। आप चाहें तो इनको कम भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते तो आप ज़्यादातर यही बड़ी वाली मिर्च डालिए, लेकिन जायका जो है वो इस गोल मिर्च से ही आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर जो है पीसना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना चटनी पतली हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने हिसाब के मुताबिक चटनी को पीसिए। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी, बल्कि हाफ़ से भी कम टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का, क्योंकि क्वांटिटी कम है लाल मिर्चों की और लहसुन की। तो ये मैं नमक कम ही डालूँगी। आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं और अच्छे से पानी डाल के चटनी को बिल्कुल बारीक पीसना है। तो व्यूअर्स, ये लहसुन और लाल मिर्चों की चटनी भी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार फ्रेश खुशबू आ रही है। आप इसको बेसन की पकौड़ियों के साथ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर डालूँगी सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल। इससे जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है। आप इस चटनी को पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं सहरी में। तो ये तैयार हो गई हमारी छठी चटनी, बहुत ही मज़ेदार। तो व्यूअर्स, आप लोग देखिए, ये मैंने सारी चटनियाँ जो हैं रेडी कर ली हैं। उम्मीद है आपको इन सारी चटनियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।